स्टूडेंट्स, आप लोगों का अगला पार्ट है पंचमा पाठा भारतवर्षम। इसके पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था चतुर्थ पाठा चंद्रशेखरा, जो कि कंप्लीट हो चुका है आपका। तो आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे भारतवर्षम। देखिए, भारत नास्माकम जन्मभूमि। भारत नाम अस्माकम मीन्स नाम की हमारी, जन्मभूमि मीन्स जन्मभूमि है। भारतम नाम अस्माकम जन्मभूमि, भारत नाम की हमारी जन्मभूमि है। भरत नामश्चत्वारो महापुरुषा अस्मिन् देशे अति प्राचीन काले बभूवु। भारत नामश्चत्वारो यानी भरत नाम के 4 महापुरुष यानी महापुरुष अस्मिन् देशे इस देश में अति प्राचीन काले अत्यंत प्राचीन काल से बभूवा मीन्स हुए थे। भरता नामश्चत्वारो महापुरुषा अस्मिन् देशे अति प्राचीन काले बभूवा। भरत नाम के 4 महापुरुष हमारे देश में अत्यंत प्राचीन काल में हुए थे। एको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रस्या अनुजो दशरथी भरता। एका मीन्स पहला या एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुजो मीन्स छोटे भाई दशरथ भरता यानी दशरथ के पुत्र भरत। हस्तिनापुराधीशस्य पूर्ववंशीय दुष्यंत शकुंतलाया द्वितीया यानी कि दूसरा। हस्तिनापुराधीशस्य यानी हस्तिनापुर के राजा पूर्ववंशी दशरथ और शकुंतला के सुत यानी पुत्र भरत। अभिनय कुशलो नाट्य शास्त्र प्रणेता भरत मुनीश तृतीया यानी कि तीसरे। अभिनय कुशल अभिनय में कुशल, नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि थे। श्रीमद् भागवते वर्णितो ब्रह्मस्वरूपो जड़ भरत चतुर्था। और चौथे श्रीमद् भागवत में वर्णित ब्रह्मस्वरूप जड़ भरत थे। ठीक है, फिर से देखिए लाइनें। भारतम अस्माकम जन्मभूमि, भारत हमारी जन्मभूमि है। भारतम अस्माकम जन्मभूमि, भारत हमारी जन्मभूमि है। भरत नामश्चत्वारो महापुरुषा अस्मिन् देशे अति प्राचीन काले बभूवा। भरत नाम के 4 महापुरुष इस देश में अत्यंत प्राचीन काल में हुए थे। एको मर्यादा पुरुषोत्तमो रामचंद्रस्य अनुजो दशरथ भरता। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई दशरथ पुत्र भरत। हस्तिनापुराधीशस्य पूर्ववंशीय दुष्यंत सुत शकुंतलाय द्वितीया। और दूसरे हस्तिनापुर के राजा पूर्ववंशी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे। अभिनय कुशलो नाट्य शास्त्र प्रणेता भरत मुनीश तृतीया। और तीसरे अभिनय में कुशल नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि थे। श्रीमद् भागवते वर्णितो ब्रह्मस्वरूपो जड़ भरत चतुर्थो। चौथे श्रीमद् भागवत में वर्णित ब्रह्मस्वरूप जड़ भरत थे। ठीक है, भागवते तत्र प्रतिपादमास्ति। भागवत में तत्र मीन्स यहाँ पर प्रतिपादम अस्ति मीन्स यह प्रतिपादित है। अधिनामम नाम द्वितवर्षम भरतमिति आरभ्यम उपदिशन्ति। भागवते तत्र प्रतिपादम अस्ति नामे द्वितवर्षम भरतमिति यत् आरभ्यम व्यपदिशन्ति। भागवत में यहाँ पर प्रतिपादित है अज नामम नामेत दत्तवर्ष भरतमिति कि अज की नाभि से उत्पन्न होने के कारण यत आरभ्यम व्यपदिशन्ति इन्हें आरंभ में भरत पुकारा गया था। तेनेत प्रतीयते यत जड़ भरतस्य नामेव अस्माकं देशस्य संज्ञा अनुसरति। तेनेत प्रतीयते ऐसा बताया जाता है यदि कि जड़ भरतस्य नामेव जड़ भरत के नाम से ही अस्माकं देशस्य संज्ञा अनुसरति हमारे देश को भारत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे देखिए। वयम तु एव मन्याहे यत् सर्वदा च भायाम तेजस्वी रत्वादे भारतमिति। वयम मीन्स हम तो सदैव यही मानते हैं कि सर्वदा च कि सदैव भायाम तेजसी रत भायाम यानी कि सूर्य के तेज में रत मीन्स लगा होने के कारण भारतमिति इसे भारत कहा गया है। अस्माकं प्राण प्रिय देशस्य प्राचीन नाम, यह हमारे प्राण प्रिय देश का पुराना नाम है। कालांतरे यानी समय आने पर, समय बीतने पर
सिंधु नदी संज्ञा मानुसृते मोहम्मदी यत्र तत्र वाष्णो हिंदू नामना कथते। कालांतर यानी आगे समय आने पर सिंधु नदी के कारण मोहम्मदों ने यहाँ के लोगों को हिंदू कहा। देशस्य हिंदुस्तानम मिति और देश को हिंदुस्तान कहा। तत्र यूरोपी रेतस्य इंडिया इति नामं कृतम। इसके बाद तथैव यूरोपी यैरितश्च इंडिया इति नामं कृतम। तथा मीन्स इसके बाद यूरोपियों ने इसे इंडिया का नाम दिया या इसे इंडिया कहा। फिर से देखिए लाइनें। भागवते तत्र प्रतिपादमस्ति। भागवत में यह प्रतिपादित है। अज नामम नामेत वर्षम दर्शा भातमिति यत् आरभ्यम व्यपदिशन्ति कि अज की नाभि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें आरंभ में भरत पुकारा गया। तेनेर प्रतीयते यत् जड़भरतस्य नामैव अस्माकं देशस्य संज्ञा अनुसरतीति। तेनेर प्रतीयते यानी ऐसा प्रतीत होता है यत् कि जड़ भरत के नाम से ही हमारे देश को भारत नाम दिया गया है या भारत की संज्ञा मिली है। वयम तु मन्यामहे यत् सर्वदा चा। वयम मीन्स हम सभी तो हमेशा से यही मानते आ रहे हैं कि भायाम तेजसी रत्वा देवम भारमिति। भायाम यानी कि सूर्य के तेज में रथ या अपने तेज में रथ होने के कारण भारतमिति इसे भारत कहा गया है। अस्माकं प्राणप्रिय देशस्य प्राचीन नामना। यह हमारे प्राणप्रिय देश का पुराना नाम है। कालांतरे सिंधु नदी संज्ञा मनुष्यतम मोहम्मदी यत्र वाष्णो हिंदू नामना कथता। बाद में समय आने पर सिंधु नदी का अनुसरण करते हुए मोहम्मद ने यहाँ के वासियों को हिंदू कहा। देशस्य हिंदुस्तानम मिति और देश को हिंदुस्तान कहा। तथा यूरोपीतेश्च इंडिया इति नाम कृतम। इसके बाद यूरोपियों ने इसे इंडिया का नाम दिया या इंडिया कहा। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को लिखवाएंगे चय चित्रण। ठीक है, इसके पहले हमने आप लोग चय चित्र लिखवाया था गंगदत्त का। अगला चय चित्र डालेंगे प्रिय दर्शन। बीच में डालना है हेडिंग प्रिय दर्शन का चय चित्र डालिए पेज पे। प्रिय दर्शन का चरित्र चित्रण। ठीक है, प्रिय दर्शन का चित्रण। इसमें पहली हेडिंग डालेंगे साइड में परिचय। डालेंगे साइड में हेडिंग परिचय। इसमें लिखेंगे यह एक सांप है। यह एक सांप है। यह अत्यंत लालची स्वभाव का है। यह अत्यंत लालची स्वभाव का है। यह एक सांप है। यह अत्यंत लालची स्वभाव का है। वह गंगदत्त की विवशता का लाभ उठाता है। वह गंगदत्त की विवशता का लाभ उठाता है। इसके बाद अगली लाइन डालेंगे व्यवहार कुशलता। ठीक है, व्यवहार कुशलता। इसमें लिखेंगे सांप अत्यंत व्यवहार कुशल है। सांप अत्यंत व्यवहार कुशल है।
जब मेंढक मित्रता का भाव प्रकट करता है, तो वह तुरंत समझ जाता है, कि इसमें गंगदत्त का कोई स्वार्थ छिपा है, वह उससे पूछता है, कि तेरी मेरी बीच में डैश लगा देना है। तेरी मेरी मित्रता कैसे हो सकती है? मित्रता कैसे हो सकती है? लिख लिया। इसके आगे लिखेंगे, अगली हेडिंग है दूरदर्शी। साइड में डालेंगे दूरदर्शी। इसमें लिखेंगे प्रियदर्शन एक चतुर सांप है। प्रियदर्शन एक चतुर सांप है। वह कोई भी कार्य करने से पहले लाभ हानि गुण दोष का भली प्रकार से विचार करता है। इसके बाद अगली लाइन डालेंगे अवसरवादी एवं कृतज्ञ। अवसरवादी एवं कृतज्ञ। ठीक है, इसमें लिखेंगे प्रियदर्शन एक अवसरवादी सांप है। प्रियदर्शन एक अवसरवादी सांप है। वह मिले हुए मौके का लाभ उठाने से मिले
नहीं कतराता, कतराता है। वह आश्रयदाता के परिवार को, वह आश्रयदाता के परिवार को नष्ट कर देता है। वह आश्रयदाता के परिवार को नष्ट कर देता है। इसके बाद अगली लाइन डालेंगे कुशल भाषण। कुशल भाषण, ठीक है। अगली लाइन डालेंगे कुशल भाषण। उसमें लिखेंगे सर्प प्रिय दर्शन, सर्प प्रिय दर्शन, प्रिय दर्शन बातचीत करने में, बातचीत करने में अत्यंत कुशल है। बातचीत करने में अत्यंत कुशल है। कुशल है। उसे पता चलता है कि उसे पता चलता है कि गंगदत्त उसे मूर्ख बनाकर, गंगदत्त उसे मूर्ख बनाकर निकलना चाहता है, मूर्ख बनाकर निकलना चाहता है। तब वह गोहा, तब वह गोहा, गोहा को संदेश भेजता है, गोहा को संदेश भेजता है कि यदि सर्प ना मिले, सर्प ना मिले तो तुम अकेले ही आ जाओ। सर्प ना मिले तो तुम अकेले ही आ जाओ, अकेले ही आ जाओ। ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है इसके प्रश्नोत्तर, ठीक है। इसके प्रश्नोत्तर है तो अभी लिखवा रहे हैं आप लोगों को। चित्र के आगे डालेंगे प्रश्नोत्तर, बीच में डालें, उसी में लिखना शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है गंगदत्ता का आशी पुत्र बसती इसमें, आशी पुत्र बसती इसमें। इसका आंसर लिखेंगे गंगदत्ता, गंगदत्ता एका मंडूका आशी वसती इसमें, वसती वसती इसमें। अगला प्रश्न है
सकला सकला दयादाना दयादाना विनाशाय विनाशाय प्रियदर्शनम प्रियदर्शनम आहुतवान आहुतवान गंगदत्ता काशीत पुत्र वसति स्म गंगदत्ता एका मंडूकासीत् स कूपे वसति स्म। गंगदत्ता किमर्थः प्रियदर्शनम् आहुतवान्। गंगदत्ता सकला दयादानः विनाशाय प्रियदर्शनम् आहुतवान्। ठीक है, इसका अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न है गंगदत्तस्य पत्नी किम अकथयत्। विनाशकारक आसीत्। अगला प्रश्न है दोहा प्रियदर्शनम प्रियदर्शनम का संदेशा ठीक है, पहला प्रश्न आप लोगों का गंगदत्तस्य पत्नी तम किम अकथयत्। गंगदत्तस्य पत्नी अकथयत् स्वपत्नी अकथयत् यत् स्वपक्षस्य विनाशकारक आसीत्। अगला प्रश्न है दोहा प्रियदर्शनम का संदेशा गंगदत्तम कथयत्। इसका आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे इसका तब सुहत प्रियदर्शनम समीक्षा तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति
इतोहं संदेशा तंगदत्ता ठीक है। तब सुरता प्रियदर्शना तब मार्गा समीक्षमाणा तिष्ठन्ति तन्निश्चयेन मनसा शीघ्रं समागमः